गाइस अभी इस वीडियो को ना दो तरीके के असिस्टेंट सुपरवाइजर जो हैं इस वीडियो को देख रहे होंगे। ठीक है, एक असिस्टेंट सुपरवाइजर वो होगा जिसके अंदर कोई भी टीम नहीं होगी, जो एक सिंगल एएस होगा जिसके अंदर कोई भी टीम नहीं होगी। ठीक है, एक और असिस्टेंट सुपरवाइजर होगा जिसके अंदर एक टीम होगी, मतलब जिसके अंदर 4, 5 या 10 असिस्टेंट सुपरवाइजर की टीम होगी। इस वीडियो को अभी दो तरीके के असिस्टेंट सुपरवाइजर देख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप एक सिंगल असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, मतलब आपके अंदर कोई भी टीम नहीं है, तो आप अपना एक महीने के अंदर 10 सीसी करके सुपरवाइजर लेवल कैसे अचीव कर सकते हो। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। ठीक है, देखो गाइस, अगर आप एक सिंगल असिस्टेंट सुपरवाइजर हो और अगर आपको एक महीने के अंदर 10 सीसी करके अपना सुपरवाइजर लेवल अचीव करना है, तो आपके पास मात्र एक ऑप्शन है। ठीक है, और वो ऑप्शन क्या है कि आपको अपने फ्रंट में 5 लोगों की 2 सीसी करानी पड़ेगी। कितने लोगों की? 5 लोगों की। ठीक है, एक असिस्टेंट सुपरवाइजर, 2 असिस्टेंट सुपरवाइजर, 3 असिस्टेंट सुपरवाइजर, 4 असिस्टेंट सुपरवाइजर, 5 असिस्टेंट सुपरवाइजर। मतलब आपको एक महीने के अंदर 5 असिस्टेंट सुपरवाइजर जो है आपको अपने फ्रंट में बनाना होगा, तभी जाके जो है आपका 10 सीसी होगा और आप अपना सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई कर सकते हो। ठीक है, अब जो ये देखो 5 ईयर्स जो है गाइस, अब जो ये 5 ईयर्स है, मतलब जो ये 10 सीसी है, अब आप ये कैसे कर सकते हो एक महीने के अंदर में? ध्यान से समझो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो, अगर आपको 5 एएस बनाने हैं, मतलब अगर आपको 10 सीसी करनी है, तो कम से कम आपको 8 से 10 मिनिमम बिलिंग कराने होंगे। कितनी? 8 से 10 मिनिमम बिलिंग। अगर आप एक महीने के अंदर 8 से 10 मिनिमम बिलिंग करवा लेते हो, तो आई एम 100% श्योर आपका ये 5 ईयर्स बनाने का टारगेट पूरा हो जाएगा और आप अपना एक महीने के अंदर सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई कर लोगे। ठीक है, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है गाइस, जो ये आप 5 ईयर्स बनाओगे ना, इसमें भी दो चीज़ें हैं। ठीक है, आपको 5 एएस में से 2 एएस जो है ना, आपको बिफोर 15, मतलब 15 तारीख से पहले आपको अपना 2 एएस बनाना पड़ेगा। अगर आप 15 से पहले 2 एएस नहीं बना पाए, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि बाकी बचे 15 दिनों में आप 5 एएस करा लोगे। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आपका एक महीने के अंदर में 5 एएस बने, तो 15 से पहले आपको अपना 2 असिस्टेंट सुपरवाइजर बनाना पड़ेगा, तभी जाके पॉसिबल है कि आप बाकी बचे 15 दिनों के अंदर आप अपना 3 एएस कर पाओगे। मतलब 15 से लेके 30 या 31 तक आप 3 एएस करा पाओगे। मतलब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप 15 से पहले 2 एएस नहीं करा पाए, तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि आप अपना 3 एएस 15 से 30 तारीख के अंदर कर लोगे। ठीक है, लेकिन अगर आप 2 एएस 15 से पहले कर लोगे, तो आई एम 100% श्योर आप अपना 3 ईयर्स बाकी बचे 15 दिनों में कंप्लीट कर लोगे। इसके पीछे का रीज़न क्या है बताता हूँ। इसके पीछे का रीज़न ये है कि जब आप 15 से पहले 2 असिस्टेंट सुपरवाइज़र बना लोगे ना, तो आपके अंदर एक मोटिवेशन आ जाएगी, प्लस आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। ठीक है, और इसी मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस के चक्कर में आप बाकी बचे 15 दिनों में ना आप ये 3 ईयर्स क्रिएट कर लोगे ईजिली। ठीक है, और आपका सुपरवाइज़र लेवल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने आपको ये चीज़ें तो बता दिया कि 15 से पहले 2 कराना पड़ेगा अगर आपको एक महीने में 5 एएस करा के सुपरवाइज़र करना है तो। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, 5-6 कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, इसको भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़, आपको डेली 50 कॉल्स करने पड़ेंगे ऑन कॉम्बिनेशन लीड। ठीक है, मैंने क्या बोला? कॉम्बिनेशन लीड के ऊपर काम करना है। कॉम्बिनेशन लीड का मतलब क्या होता है कि आपको पैड लीड के ऊपर भी काम करना पड़ेगा, दूसरा आपको ओल्ड लीड के ऊपर भी काम करना पड़ेगा, तीसरा आपको रेफरेंस लीड के ऊपर भी काम करना पड़ेगा, एंड चौथा आपको जनरेटेड लीड्स के ऊपर भी काम करना पड़ेगा। तभी जाके जो है आपका पॉसिबल है कि आप एक महीने के अंदर 5 ईयर्स करा पाओगे। इसमें आप क्या कर सकते हो, मान लो आपने 30 पैड लीड लिया, ठीक है, अपने अपलाइन से 20 ओल्ड लीड आपने ले लिया, मान लो आपने कुछ रेफरेंस लीड जनरेट कर ली 10, ठीक है, और कुछ आपने 10-15 लीड जनरेट कर ली। इससे क्या होगा कि आपके पास एक बढ़िया 50, 60, 70 नंबर्स का ना एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा, और जब आप इस कॉम्बिनेशन के ऊपर कॉलिंग करोगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, दूसरी चीज़ ये तो मैंने बता दिया कि आपको डेली 50 कॉल्स करने, और आपका डेली का जो टारगेट होना चाहिए, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आपको डेली 2 से 3 आपको डेली 2 से 3 इनरोलमेंट्स भी करवाने पड़ेंगे।
अगर आप 50, 60, 70 लीड के ऊपर कॉलिंग करोगे ना, आई एम 100% श्योर आप इजीली 2 से 3 इनरोलमेंट निकाल लोगे। ठीक है, अगर आप 2 से 3 इनरोलमेंट नहीं निकाल पाओगे तो बहुत ही मुश्किल है कि आप अपना 5 ईयर्स करा पाओगे। ठीक है, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, 5 पीपल इन एवरी मिनिमम बिलिंग सेशन। जो भी आपका मिनिमम बिलिंग का जो क्लोजिंग सेशन होता है उसमें कम से कम आपके 5 लोग जाने चाहिए। अगर उसमें 5 लोग जाएंगे तो ही मिनिमम बिलिंग निकलेगी और तो ही जाके एएस में लोग कन्वर्ट होंगे। ठीक है, तो कोई भी ऐसा मिनिमम बिलिंग का सेशन नहीं होना चाहिए जिसमें आपके लोग नहीं बैठ रहे। हर एक मिनिमम बिलिंग के सेशन में, मतलब मिनिमम बिलिंग सेशन मतलब या तो आपका डे 2 सेशन में मिनिमम बिलिंग क्लोजिंग होती होगी या फिर डे 3 में होता होगा, है ना, कभी भी होता है। लेकिन इस डे 2 या डे 3 क्लास में आपके कम से कम 5 लोग बैठने चाहिए। ठीक है, तभी जाके आपका मिनिमम बिलिंग निकलेगा। ठीक है, और आपका एएस बनाने का जो टारगेट है वो पूरा होगा। ठीक है, चौथा इंपॉर्टेंट चीज़, अपलाइन कोऑर्डिनेशन। आपको पूरे महीने अपलाइन से कोऑर्डिनेशन बना के रखना पड़ेगा, तभी आपका 5 ईयर्स हो पाएगा। अगर आप अपलाइन से कोऑर्डिनेशन में नहीं रहोगे, अपलाइन से बात नहीं करोगे तो बहुत ही मुश्किल है कि आपका 5 ईयर्स होगा। ठीक है, तो अपलाइन से कोऑर्डिनेशन डेली बेसिस पे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, पांचवी इंपॉर्टेंट चीज़, ट्रैकिंग शेयर। आपको अपने अपलाइन को ट्रैकिंग शेयर करना पड़ेगा। आप क्या काम कर रहे हो, कितने कॉलिंग्स कर रहे हो, कितने इनरोलमेंट निकाल रहे हो, ये सारी चीज़ों की ट्रैकिंग भी आपको अपने अपलाइन को शेयर करना पड़ेगा, तभी जाके जो है आपका 5 ईयर्स होगा। ठीक है, तो गाइस अभी मैंने ये चीज़ें बताई आपको। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मैं आपको कुछ और चीज़ें बता देता हूँ। देखो, सुपरवाइज़र करने का ना एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। सुपरवाइज़र इज इक्वल टू पर्सनल आईडी प्लस नॉन मैनेजर सीसी। ठीक है, पर्सनल आईडी सीसी प्लस नॉन मैनेजर सीसी। ठीक है, अब आप देखो कितने तरीके से जो है सुपरवाइज़र कर सकते हो। ठीक है, मान लो आपने 1 महीने में अपने आईडी पे 1 सीसी का प्रोडक्ट आपने परचेस किया। ठीक है, प्लस नॉन मैनेजर सीसी का मतलब हो गया जितने भी नए लोगों की आप जो 2 सीसी कराओगे। मान लो आपने 1 महीने में, ठीक है, 9 सीसी किया। ठीक है, मतलब 4 असिस्टेंट सुपरवाइज़र बनाए और 1-2 पर्सन का मिनिमम बिलिंग हुआ, तो 9 सीसी ही किया। तो अगर आप अपने आईडी पे भी 1 सीसी का प्रोडक्ट परचेस करते हो और नॉन मैनेजर सीसी अगर आप 9 सीसी करते हो तो भी आपका 10 सीसी हो जाएगा और आपका सुपरवाइज़र लेवल क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है, फिर से हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, पर्सनल आईडी प्लस नॉन मैनेजर सीसी। ठीक है, मान लो आपने अपने आईडी पे कुछ भी प्रोडक्ट परचेस नहीं किया। ठीक है, और आपने नॉन मैनेजर सीसी 10 सीसी कर ली, मतलब आपने 5 एस बना लिया, तो भी जो है आपका सुपरवाइज़र लेवल हो जाएगा 10 सीसी में। ठीक है, मतलब आपको इसका मतलब ये कि अगर आप अपने आईडी पे कोई भी प्रोडक्ट परचेस नहीं करते हो तो भी आपका सुपरवाइज़र लेवल क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, एंड लास्ट एक और बता देता हूँ आपको, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, पर्सनल आईडी प्लस नॉन मैनेजर सीसी। ठीक है, मान लो आपने अपने पर्सनल आईडी पे, मान लो कि आपने नॉन मैनेजर सीसी ना सिर्फ आपने 3 ईयर्स ही करा पाए पूरे महीने में। ठीक है, लेकिन अब आपको लग रहा है कि यार मेरा सुपरवाइज़र भी नहीं हो पाएगा 3 ईयर्स में, लेकिन आपको सुपरवाइज़र भी करना है, सीसी भी कम पड़ रही है, तो आप यहाँ पे एक काम ये कर सकते हो कि अपने पर्सनल आईडी पे ना 4 सीसी का प्रोडक्ट आप परचेस करके भी अपना सुपरवाइज़र लेवल क्वालिफाई कर सकते हो, आपका 10 सीसी हो जाएगा। मैंने क्या बोला, 4 सीसी का मतलब होता है 60,000 का प्रोडक्ट अगर आप अपने आईडी पे परचेस कर लेते हो, है ना, तो भी आपका जो है सुपरवाइज़र लेवल क्वालिफाई हो जाएगा। बट ये जो तरीका है ना, ये तरीका बिल्कुल गलत तरीका है। आपको इस तरीके से सुपरवाइज़र नहीं करना है। आपको अपने आईडी पे 60,000 का प्रोडक्ट परचेस नहीं करना है। हाँ, आप मिनिमम 1 सीसी का प्रोडक्ट या 2 सीसी का प्रोडक्ट आप परचेस कर सकते हो सेल्फ यूज़ के लिए, या फिर अगर आप प्रोडक्ट को रिटेल कर सकते हो तो ही आप परचेस करना, नहीं तो मत करना। नहीं तो सबसे अच्छा तरीका है कि गाइस आप इस तरीके को फॉलो कर सकते हो कि आप 1 सीसी अपने आईडी पे प्रोडक्ट परचेस कर लो। ठीक है, और 8-9 सीसी आप नॉन मैनेजर सीसी कर लो, मतलब न्यू एएस बना के कर लो। ये सबसे अच्छा तरीका है सुपरवाइज़र करने का। चाहो तो आप ये भी तरीके को अपना सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको इस तरीके से सुपरवाइज़र नहीं करना है। गलत नहीं है बिल्कुल भी, इस तरीके से भी आप सुपरवाइज़र कर सकते हो, लेकिन मेन बात है कि ये 60,000 रुपये आपके पास कहाँ से आएंगे।
समझ गए। तो आपको 60,000 का प्रोडक्ट अपने आईडी पे परचेस नहीं करना है, ये बिल्कुल गलत है। करने का कर सकते हो, अगर आपके अंदर पावर है प्रोडक्ट को रिटेल करने का तो ही आप करना, नहीं तो मत करना, ठीक है। तो गाइस ये थी पूरी प्लानिंग कि अगर आप एक सिंगल असिस्टेंट सुपरवाइज़र हो तो आप अपना 10 सीसी करके आप अपना सुपरवाइज़र लेवल कैसे अचीव कर सकते हो, ठीक है। ये मैं आपको पूरा अच्छे से एक बार दिखा देता हूँ, आप देख लो, ठीक है। आई होप गाइस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अगर आप एक सिंगल असिस्टेंट सुपरवाइज़र हो तो आप अपना 10 सीसी करके सुपरवाइज़र कैसे कर सकते हो 1 महीने के अंदर, ठीक है। सो गाइस अब मैं आपको बताऊँगा कि अगर आप एक ऐसे असिस्टेंट सुपरवाइज़र हो जिसके अंदर 2, 4, 5 लोगों की टीम है, ठीक है, तो आप अपना जो है सुपरवाइज़र लेवल कैसे अचीव कर सकते हो, ठीक है। तो ध्यान से देखना आगे इस वीडियो को, बिल्कुल भी अभी लीव मत करना। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप एक ऐसे असिस्टेंट सुपरवाइज़र हो, है ना, जिसके अंदर टीम है, मतलब जिसके अंदर 4, 5 या 10 लोगों की टीम है, अगर आपके अंदर अगर 4, 5, 10 लोगों की टीम है, अगर आप असिस्टेंट सुपरवाइज़र हो, तो अब आप अपना सुपरवाइज़र लेवल 1 महीने के अंदर में 10 सीसी करके कैसे कर सकते हो, ध्यान से समझना। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपके टीम में जितने भी असिस्टेंट सुपरवाइज़र होंगे जो ऑलरेडी काम कर रहे होंगे, जितने भी असिस्टेंट सुपरवाइज़र होंगे, आपको क्या करना है, ये सभी असिस्टेंट सुपरवाइज़र में से आपको क्या करना है, पोटेंशियल एएस को ना आइडेंटिफाई करना है आपको पहले, ठीक है, कि कितने एएस हैं जिसके अंदर पोटेंशियल है, जो काम कर सकते हैं। सबसे पहले आपको तो ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आपके टीम में जितने भी असिस्टेंट सुपरवाइज़र हैं आप उसमें आइडेंटिफाई करो, उनसे बातचीत करो और चेक करो कि किसके अंदर पोटेंशियल है, जो काम कर सकता है, जो सुपरवाइज़र करना चाहता है। पहले आप उसको आइडेंटिफाई कर लो, ठीक है। आइडेंटिफाई करने के बाद आपको क्या करना है, पहले महीने ध्यान से समझो, आप एएस हो खुद, तो आपको क्या करना है, आपको अपने फ्रंट में 2 एएस मिनिमम बनाना पड़ेगा। कितना? फ्रंट में आपको 2 एएस बनाना है मिनिमम, ठीक है। उसके बाद जितने भी आप पोटेंशियल एएस को आप आइडेंटिफाई करोगे, मान लो आपने सिर्फ 2 पोटेंशियल एएस को आइडेंटिफाई किया, कितने? 2 असिस्टेंट सुपरवाइज़र मान लेते हैं। एक का नाम है ए, ठीक है, और दूसरे का नाम है बी, ठीक है। ये 2 असिस्टेंट सुपरवाइज़र हैं जो आपके साथ ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जिनके अंदर पोटेंशियल है। आपको क्या करना है, इन दोनों को ना प्लानिंग देनी है कि भाई आप लोग अपना इस महीने कम से कम 2 एएस करो, ठीक है। अपने फ्रंट में सिर्फ 2 एएस बनाओ। अगर आप इन दोनों पोटेंशियल एएस को सिर्फ 2 एएस बनाने की प्लानिंग देते हो, उनको टारगेट देते हो, तो आप देख सकते हो कि आपने फ्रंट में 2 एएस किया तो 4 सीसी यहाँ से हो गई, है ना। ए जो आपका पोटेंशियल एएस है उसने 2 एएस बनाए और दूसरा बी जो पोटेंशियल एएस है उसने 2 एएस बनाए, तो टोटल कितना हो गया, देखो 4 सीसी यहाँ से आई, 4 सीसी यहाँ से आ गया, टोटल कितना हो गया, 4, 8 और 12, टोटल कितनी सीसी हो गई, 12 सीसी हो गया और आपका सुपरवाइज़र लेवल क्वालिफाई हो गया। सिंपल, आपको अपना खुद का 2 एएस कराना है, ठीक है, और आपकी टीम में जो पोटेंशियल 2 असिस्टेंट सुपरवाइज़र हैं उनके फ्रंट में आप क्या करो, 2 एएस बनवा दो, ठीक है। आपका इजीली 12 सीसी हो जाएगा और आप अपना सुपरवाइज़र लेवल क्वालिफाई कर लोगे, ठीक है। दूसरा और क्या तरीका हो सकता है, देखो मान लो आप एएस हो, आपको क्या करना है, मिनिमम अपने फ्रंट में 2 एएस बनाने, न्यू 2 एएस बनाने, ठीक है। उसके बाद जो आपने पोटेंशियल 2 असिस्टेंट सुपरवाइज़र को आइडेंटिफाई किया ना, अब आप इनको प्लानिंग दो कि भाई अब आप भी सुपरवाइज़र करो, ठीक है। तो अगर आप इन दोनों को ये बोलोगे कि भाई अगर आपको सुपरवाइज़र करना है तो आपको ना अपने फ्रंट में 5 एएस कराने पड़ेंगे, कितने? 5 एएस कराना पड़ेगा। अगर आप इन दोनों पोटेंशियल एएस को 5 एएस बनाने का टारगेट देते हो, मतलब सुपरवाइज़र करने का टारगेट देते हो, मान लेते हैं कि ये दोनों पोटेंशियल एएस है, 5 एएस नहीं हुए, लेकिन मिनिमम यार 2 एएस तो बना सकते हैं, 100% बन जाएंगे 2 एएस। अगर इन्होंने सिर्फ 2 एएस भी बना दिया ना तो आपका सुपरवाइज़र लेवल तो ऐसे ही क्वालिफाई हो जाएगा, कोई रोक भी नहीं सकता, समझ गए। ये सिंपल सा प्लानिंग है, ठीक है, कि अगर आपके अंदर 2, 4, 5 लोगों की टीम है, अगर आप असिस्टेंट सुपरवाइज़र हो, तो इस प्लानिंग के थ्रू आप अपना इजीली सुपरवाइज़र लेवल क्वालिफाई कर सकते हो 1 महीने के अंदर अंदर। बहुत ही आसान है, बस आपके जो टीम है, ठीक है, उनके साथ आपको लग के काम करना पड़ेगा। बाकी जो असिस्टेंट सुपरवाइज़र है जो पोटेंशियल नहीं है ना, उनके ऊपर भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। बाकी जो पोटेंशियल एएस हैं इन लोगों पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, इनकी क्लोजिंग करने पे फोकस करना है, ठीक है। 100% आपका 1 महीने के अंदर जो है 10 सीसी हो जाएगा और आप अपना सुपरवाइज़र लेवल क्वालिफाई कर लोगे, ठीक है। सो आई होप गाइस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अगर आपके अंदर कुछ असिस्टेंट सुपरवाइज़र की टीम है तो आप अपना सुपरवाइज़र लेवल कैसे क्वालिफाई कर सकते हो, ठीक है।
एंड गाइस एक इंपॉर्टेंट चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ पे मैंने शुरू में आप लोगों को बताया था कि आपके पास ना सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि आप अपने फ्रंट में 5 ईयर्स करके जो है आप अपना सुपरवाइज़र क्वालिफाई कर सकते हो। लेकिन एक और भी तरीका है जिससे आप अपना सुपरवाइज़र कर सकते हो, अगर आप एक सिंगल एएस हो। मान लो आप एएस हो, ठीक है, और मान के चलो 15 तक, ठीक है, 15 तारीख तक आपने 2 एएस कराए, ठीक है। अगर ये 2 एएस जो 15 तक आपने जो 2 न्यू एएस आपने जो बनाए हैं, ठीक है, अगर ये 2 एएस 15 से लेके 30 तारीख तक अगर एक एक एएस बना लेता है, ठीक है, अगर एक एक एएस भी बना लेता है ना, तो ये एएस का सीसी मतलब ये जो 4 सीसी होगा ना, ये भी आपका काउंट होगा आपके सुपरवाइजर क्वालिफाई करने में। मेरी बात समझ रहे हो? या तो आप फ्रंट में 5 असिस्टेंट सुपरवाइजर बना लो, या फिर 15 से पहले जितने भी असिस्टेंट सुपरवाइजर बनेंगे उनके अंदर आप अगर कुछ असिस्टेंट सुपरवाइजर क्रिएट कर देते हो तो उनकी सीसी भी आपके सीसी में काउंट हो जाएगा, मतलब आपके सुपरवाइजर के लिए काउंट हो जाएगा 100%। ठीक है, तो ये भी बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन होगा माइंड में, तो ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। ठीक है, अगर आप 15 से पहले कुछ एएस बनाते हो और उसके अंदर अगर आप कुछ एएस सेम मंथ में डेवलप कर देते हो तो वो सीसी भी आपका सुपरवाइजर के लिए काउंट होगा 100%। ठीक है, एक और तरीका मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से समझो। मान लो आप असिस्टेंट सुपरवाइज़र हो, ठीक है, और आप असिस्टेंट सुपरवाइज़र करके ना मान लो आपने 3 असिस्टेंट सुपरवाइज़र बना दिए, ठीक है, कितने 3 असिस्टेंट सुपरवाइज़र बना दिए और आपने काम छोड़ दिया, ठीक है, आपने फॉरएवर का काम छोड़ दिया। अब क्या होगा, अगर ये 3 एएस में से कोई भी एक सिंगल एएस अगर वो मेहनत कर गया और अगर उसने 10 सीसी कर दी अपने फ्रंट में, ठीक है, तो आपका भी सुपरवाइज़र लेवल क्वालिफाई हो जाएगा। नहीं समझ आया? मैं फिर से समझाता हूँ। जैसे देखो, आप एएस हो, आपने मान लो 3 एएस बनाए और आपने काम छोड़ दिया, ठीक है। मान लो इसमें से एक एएस ना मेहनत करने लग गया, वो काम करने लग गया, और इसमें से मान लो एक एएस ने क्या किया, ठीक है, 5 लोगों की 2 सीसी करा के 10 सीसी कर दिया, तो इससे इस बंदे का सुपरवाइज़र तो हो ही जाएगा, साथ ही साथ आपका भी सुपरवाइज़र हो जाएगा। मेरी बात समझे? ये एक बहुत ही प्लस पॉइंट है हमारे फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान में कि अगर आपका कोई डाउनलाइन मेहनत कर गया, आपने काम छोड़ दिया या फिर आप इनएक्टिव हो गए, आप काम नहीं कर रहे हो, लेकिन अगर आपके नीचे वाला डाउनलाइन अगर वो सीसी कर दिया 10 सीसी, तो आप भी ऑटोमेटिकली सुपरवाइज़र बन जाओगे। समझ गए? ये एक बहुत ही अच्छी बात है। तो आपको क्या करना है, अपने अंदर पोटेंशियल एएस को लाना है जो वो मेहनत करे, ठीक है, ताकि कभी आप काम ना भी करो तो उनके मेहनत की सीसी से आप भी अपना सुपरवाइज़र कर लो, ठीक है। लेकिन आपको भी मेहनत करनी चाहिए डेफिनेटली, आपको अपने डाउनलाइन पे डिपेंड नहीं रहना है, ठीक है। सो गाइस, आई होप आपको अब अच्छे समझ में आ गया होगा कि अगर आप एक सिंगल एएस हो तो आप कैसे कैसे अपना सुपरवाइज़र लेवल क्वालिफाई कर सकते हो 1 महीने में 10 सीसी करके, ठीक है। एक और चीज़ क्लियर कर देता हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों को जानना, बहुत सारे लोगों के माइंड में कन्फ्यूजन भी रहता है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको भी क्लियर कर देते हैं, ठीक है। देखो गाइस, 2 तरीके के ना सुपरवाइज़र बनते हैं, ठीक है। एक सुपरवाइज़र जो बनता है वो बनता है इनएक्टिव सुपरवाइज़र, ठीक है, और एक सुपरवाइज़र जो बनता है वो बनता है एक्टिव सुपरवाइज़र, ठीक है। 2 तरीके के सुपरवाइज़र बनते हैं, एक इनएक्टिव सुपरवाइज़र और एक बनते हैं एक्टिव सुपरवाइज़र। दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, एक्टिव सुपरवाइज़र कौन होता है? जो 1+3 सीसी करके अपना सुपरवाइज़र लेवल क्वालिफाई करता है, उसको हम कहते हैं एक्टिव सुपरवाइज़र, ठीक है। इनएक्टिव सुपरवाइज़र वो होता है जो 1+3 सीसी नहीं करता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं इनएक्टिव सुपरवाइज़र। मेरी बात समझ गए? इसमें क्या फ़ायदा होता है, अगर आप एक्टिव सुपरवाइज़र करते हो तो इसमें फ़ायदा ये होता है कि जिस मंथ आपका सुपरवाइज़र हो रहा होता है उस मंथ जितनी भी आपकी टीम से जो सीसी होती है ना, टीम से जो सीसी होती है, टीम से जो भी बिजनेस होता है उसका बोनस आपको आता है, ठीक है, जिससे हम कहते हैं टीम बोनस या फिर हम जिसे कहते हैं वॉल्यूम बोनस। ये आपको आता है अगर आप एक्टिव सीसी, अगर आप 1+3 करके अगर आप अपना सुपरवाइज़र करते हो। लेकिन अगर आप 1+3 करके सुपरवाइज़र नहीं करते हो, सिर्फ आप अपने फ्रंट में काम करके, मान लो आपने फ्रंट में 5 ईयर्स किया, ठीक है, और आपका सुपरवाइज़र हो गया, आप सुपरवाइज़र तो बन गए लेकिन आप इनएक्टिव सुपरवाइज़र बने, क्योंकि आपके आईडी पे जो ये 1 सीसी है ना वो आपने नहीं किया, ठीक है। अगर आप अपने आईडी पे 1 सीसी का बिलिंग नहीं करोगे तो आप क्या कहलाओगे? इनएक्टिव सुपरवाइज़र। आप सुपरवाइज़र तो बन जाओगे लेकिन आप इनएक्टिव सुपरवाइज़र बनोगे, और इससे नुकसान ये होगा कि उस मंथ जितनी भी सीसी होगी उससे जो पैसा बनेगा वो आपको पैसा नहीं मिलेगा, मतलब आपको टीम बोनस नहीं मिलेगा या फिर हम जिसे वॉल्यूम बोनस कहते हैं वो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मैं आपको यही बोलूँगा, अगर आप अपने फ्रंट में मान लो 5 ईयर्स आपने कर लिया है ना, आपका सुपरवाइज़र 100% हो गया, आपको साथ में क्या करना है
1 सीसी का जो प्रोडक्ट है आपको अपने आईडी पे भी परचेस करनी चाहिए, तभी आप जाके एक्टिव सुपरवाइज़र बनोगे, नहीं तो आप इनएक्टिव सुपरवाइज़र रह जाओगे। ठीक है, इनएक्टिव में क्या होता है कि आपको उस मंथ में जो भी सीसी होता है, उस मंथ में जो भी टीम से जो पैसा बनता है वो आपको नहीं आएगा, क्योंकि टीम से पैसा तभी आता है जब हम 1+3 करते हैं। मतलब 1 सीसी का मतलब होता है अपने आईडी पे 1 सीसी का प्रोडक्ट ऑर्डर करना ज़रूरी होता है। भले ही आप यहाँ पे 3 सीसी लिखा, आप इसके जगह पे 5 सीसी कर लो, 10 सीसी कर लो या 50 सीसी कर लो, लेकिन आपको जो है 1 सीसी का जो प्रोडक्ट है अपने आईडी पे लेना पड़ेगा। ठीक है, अभी जैसे मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था ना सुपरवाइज़र का फॉर्मूला क्या होता है? पर्सनल आईडी सीसी प्लस नॉन मैनेजर सीसी, ये फॉर्मूला बताया था। तो ये जो 1 सीसी है ना, 1 का मतलब हो गया पर्सनल आईडी पे किया हुआ सीसी, और ये 3 सीसी का मतलब हो गया नॉन मैनेजर सीसी। ठीक है, आप नॉन मैनेजर सीसी कितना ही कर लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पर्सनल आईडी पे 1 सीसी करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप ये करोगे तो ही आप एक्टिव सुपरवाइज़र बनोगे। लेकिन अगर आप ये 1 सीसी नहीं करते हो अपने आईडी पे, सिर्फ आपने नॉन मैनेजर मान लो, आपने 5 ईयर्स करा लिया, मतलब 10 सीसी कर ली, लेकिन अगर आपने अपने आईडी पे 1 सीसी नहीं किया तो आप क्या कहलाओगे? इनएक्टिव सुपरवाइज़र। ठीक है, तो मेरा आपसे पर्सनली यही सजेशन रहेगा, आपका अगर जिस मंथ सुपरवाइज़र हो रहा हो उस मंथ आप अपने आईडी पे 1 सीसी का जो प्रोडक्ट है ज़रूर परचेस कर लेना। ठीक है, उसमें से आप क्या करना, ½ सीसी का जो प्रोडक्ट होगा आप खुद पे यूज़ कर लेना और कुछ रिटेल कर देना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इससे फ़ायदा ये होगा कि आप एक एक्टिव सुपरवाइज़र बनोगे और उस महीने जो भी टीम से आपको जो पैसा बन रहा होगा वो आपके अकाउंट में ही आएगा। ठीक है, सो आई होप आपको ये भी चीज़ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सो आई होप आपको ये चीज़ भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, सो गाइस, अब इसमें मैंने आपको जो भी प्लानिंग दिया है उसको आप इम्प्लीमेंट करो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने टीम में सुपरवाइज़र क्रिएट करो, खुद सुपरवाइज़र बनो और अपना मैनेजर लेवल क्वालिफाई करो। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट